हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे साथ खड़े हो जाएं। मैं चाहता हूं कि आप आने वाली बातों पर अपना ध्यान दें कि क्या होने जा रहा है। यीशु ने फरमाया था कि उसकी दूसरी आमद दर्द ज़दा की मानद होगी। मैं जानता हूं कि मैं ये मिसाल कई बार दे चुका हूं, मगर ये बिल्कुल मौजूद। आप किसी बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होते हैं तो उसमें दर्द जरूर शामिल होता है। इन एहतजाजों और हंगामों की वजह ये सारी हफरा तफरी है और इसकी वजह से खुद को परेशान ना होने दें। अपने आप को उलझाओ नहीं, क्योंकि ये सब होना ही है। यीशु ने फरमाया है कि ये निशानियां हैं और इसने ये नहीं कहा कि जब तुम ऐसा होते देखो भाग जाओ या छुप जाओ। नहीं, इसने ऐसा नहीं कहा। आए मेरी मदद करें, ऊपर देखें। तुम जानते हो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अपना सर ऊंचा रखो, यानी दिल बर्दाश्त ना हो। यह मतलब भी है कि वो आ रहा है और तुम्हारी निजात करीब आन पहुंची है। तो चले हम हौसला नहीं हारे बल्कि हौसला पाए। हमारे अंदर खुशखबरी सुनाने की एक फौरी तड़प होनी चाहिए। अंजील को बांटने की लगन होनी चाहिए। और जैसा कि मैं कहना पसंद करता हूं, आप किसी को इतना प्यार दें कि उसकी जिंदगी से जहन्नम खत्म हो जाए। हमारे पास जवाब मौजूद है। खुदा किसी फरिश्ते को नहीं भेजेगा, वो तुम्हें भेजेगा। वो हमारी जुबान के वसीले से बात करता है। हम खादिम हैं। खादिम बनने के लिए बाइबल स्कूल जाना जरूरी नहीं। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? आपको कोई बुलावा या डिग्री की जरूरत नहीं है। दर हकीकत इमाल 1 बाप और उसकी 8 आयत में यीशु हमसे बात कर रहा है। वो फरमाता है कि यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक जाओ, तुम मेरे गवाह बनो। ये नहीं कहा कि मेरे बिशप बनो। उसने ये नहीं कहा कि मेरे रसूल बनो। उसने ये नहीं कहा कि मेरे नबी बनो। नहीं नहीं, उसने कहा मेरे गवाह बनो। अगर तुम कभी किसी जज का शो देखते हो, जब वो किसी को गवाहों के कटहरे में खड़ा करते हैं तो वो क्या करते हैं? तो वो अपनी ही कहानी सुनाते हैं। सुने दोस्तों, बस अपनी कहानी सुनाएं। और मैं खुद कभी खोया हुआ था लेकिन अभी मिल गया हूं। हैरत अंगेज फजल है। कैसी मीठी आवाज है। मैं कभी मंशियात का गुलाम था, मगर अब 15 साल से आजाद हूँ। मैं हर जुम्मे की रात शराब खानों में घुमा करता था और 30 सालों से एक कतरा भी नहीं पिया। अपनी कहानी सुनाओ, अपनी गवाही दो। मैं कभी गोरों से नफरत करता था। मैं कभी कालों से नफरत करता, और ये लोग हर तरफ ही होते हैं। मगर एक दिन खुदा ने कुछ किया और मेरी जिंदगी बदल गई। मैं तुम्हें रूह कुद्दस की ताकत बता रहा हूं। ये सिर्फ खुदा ही है। ये हमारी जिंदगियों में सिर्फ रूह कुद्दस ही कर सकता है। हमें खुदा ही बदल सकता है। मगर वो वापस आ रहा है। ऐ खुदा के मुकद्दस लोगों, हमें इस जमीन पर खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया गया है। किसी से मोहब्बत करने के लिए, किसी के साथ एक छोटा सा पैम्फलेट बांटने के लिए। और इसके लिए आलम होना जरूरी नहीं। ये रहा ABC। ठीक है, बस तुम इकरार कर लो कि गुनाहगार हो। बस इतना ही। बस इतना ही ईमान रखो कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और सुने क्या करना है, और मुंह से इकरार करो कि मसीह यीशु ही खुदावंद है। ABC। और बाइबल कहती है कि तुम निजात पाओगे। खुदा को इसे सादा बनाना पड़ा मेरे लिए, क्योंकि मुझे सादा चीज की ही जरूरत थी। ये कोई पेचीदा बात नहीं। खुदा ने जानबूझकर इसे आसान बनाया। लेकिन ये कितनी अफसोसनाक बात है, आज हम अपने माशरे में देखते हैं बहुत ही सख्त दिली देखते हैं। यीशु ने यह कहा कि आखिरी दिनों में उसने कहा कि बदकारी की वजह से
यह आपके लिए एक वार्निंग भी है। बदकारी की वजह से आपके दिल ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन अपने दिलों को ठंडा ना होने देना, अपनी मोहब्बत को ठंडा ना पड़ने देना। और जब कभी आप इन पागल लोगों को देखते हैं, ये टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स और अजीबोगरीब खबरें, इंसान का दिमाग फटने लग जाता है। अपने दिल को ठंडा ना होने देना और उस शख्स से नफरत ना करना, क्योंकि यीशु उनके लिए भी मरा था। क्या वो नहीं मरा? क्या वो नहीं मरा? वो उनके लिए भी मरा था। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्या यहां पर कोई गवाह है? ये दोनों ही गवाह बन रहे हैं और एक पुराना वाला भी। लेकिन सुने, हमें इन सब पर काबू पाना है और मसीह की सोच को समझना है। मसीह की सोच ये थी कि जब यीशु सलीब पर लटका हुआ था, जब लोगों ने उस पर थूका, उसे बुरी तरह मारा पीटा और लानत की, उसने कहा, ऐ बाप, इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो आज हमें इस माशरे में भी मसीह यीशु का रवैया अपनाना चाहिए। तो क्या आप मेरे साथ हैं? खड़े हो जाएं, खुदावंद के नाम को जलाल दें। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है। और मैं चाहता हूं कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।